बिहार का किशनगंज सीमांचल की सियासत का सेंटर है। मोदी वोट यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बार सियासी लड़ाई में 4 बड़े कैरेक्टर हैं। किशनगंज की सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन, एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी के बीच इस बार टफ फाइट होगी और असल लड़ाई मुसलमान वोट की होगी। किशनगंज का मुसलमान मोदी को लेकर क्या सोचता है? वक्फ एक्ट संशोधन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? भाईजान मोदी की सुनेगा, तेजस्वी राहुल को वोट देगा या फिर ओवैसी को चुनेगा? ये जानने के लिए हम किशनगंज की उन मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे जहां का वोट इलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। आज हम किशनगंज शहर में मौजूद हैं। इस शहर की बात करते हैं तो कांग्रेस का ये गढ़ मानी जाती है सीट आजादी के बाद से ही, और बार बार यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। हालांकि 2020 से पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें एआईएमआईएम ने यहाँ जीत हासिल की थी, और बिहार में अगर कहीं पर एआईएमआईएम ने पहली बार अपना खाता खोला था तो यही सीट थी। अब 2025 है तो मुस्लिम क्या फैक्टर यहाँ पर है और इस पूरे इलाके में किस तरह की संभावनाएं हैं राजनीतिक तौर पर अब पार्टियों के लिए 2025 में? तमाम जो वोटर है हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान अहमद है। रेहान साहब, क्या मिजाज बन रहा है आपके शहर का? क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर 55-60% से ज्यादा वोटर है और जिस तरफ वो जाता है वही पार्टी जीतती है। एमआईएम, कांग्रेस, यही दो है या कुछ और भी है? देखिए, आप वहाँ दिल्ली के आप पत्रकार है, आप टीवी चैनल पर दिल्ली में बैठ करके आप तरह तरह की बात जो यहाँ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ये मत कीजिए। मुसलमान की बात और हिंदू की बात मत कीजिए। बिहार के अंदर अभी बात शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरह से बेरोजगारी और जिस तरह से पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है, तो आज देख रहे होंगे 20 वर्षों से नीतीश कुमार गद्दी पे तख्त नशीन है। नीतीश कुमार शासक है और मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, लेकिन फिर भी बेरोजगारी चरम सीमा पार है, महंगाई चरम सीमा पार है। तो यहाँ क्या फैक्टर ऐसा है कि भाई कांग्रेस ही जीतती है या एमआईएम जीतती है? कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, फिरका परस्त ताकत को हमेशा रोकने का काम किया है, और जो सेकुलर माइंडसेट के ज्यादातर लोग यहाँ पर, अक्सरियत लोग सेकुलर माइंडसेट के, और वो फिरका परस्त ताकत को कभी जितवाने का काम नहीं करेंगे। बीजेपी एमआईएम को कहती है कि भाई ये सांप्रदायिक पार्टी जिस है। रास्ते पे बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं एमआईएम चल रही है। एक बोलता है हिंदू हिंदू, दूसरा बोलता है मुसलमान मुसलमान। नाराजगी इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार जी हमेशा से पसमानदा लोगों की बात करते थे, अल्पसंख्यक की बात करते थे, मुसलमानों की बात करते थे? जब हमारे शरीयत पे मुदाखलत होने का काम हुआ, जब हमारी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम हुआ, जब हमारी कब्रिस्तानों को छीनने का बात हुआ, जब हमारी दरगाहों को छीनने का बात हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने भाजपा गठबंधन का साथ देने का काम किया। इसलिए सारे मुसलमान, जो कुछ लोग मुसलमान थे जो नीतीश कुमार को पसंद करते थे, वो भी उनसे नाराज हैं। ये पार्टी आ जाएगी तो ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है, ये पार्टी आ जाएगी तो ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है। इसी फैक्टर में एक तरीके से एक जाल इस तरह का चीजें नजर आती है कि इसी को देखकर क्या वोटर वोट करता है? अब देखिए, जब सरकार विकास के नाम पे अगर चुनी जाती है तो लोग विकास का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन बिहार हो, यूपी हो या हरियाणा हो, जो भी हो, यहाँ पे धर्म के नाम पे सियासत होती है। आप सवाल मेरे भाई लोग से कर रहे थे कि ओवैसी साहब जो है वो यहाँ मुसलमान के हितैषी हैं या उनको जनता पसंद कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब वो 2015 में आए, आज 2025 चल रहा, 10 साल उनको भी आए हुए हैं। 100 करोड़ के पैलेस में वो बैठते हैं, और हैदराबाद से उनको सीमांचल, और सीमांचल में भी सबसे प्राइम उनको किशनगंज दिखा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि आप टोपी लगा के अगर दरूद शरीफ पढ़ के और बयानबाजी कीजिएगा तो ईमान का जज्बा आपके अंदर भी है, ईमान का जज्बा हमारे अंदर भी है। मुझे मालूम है कि सही और गलत क्या है। आप बेगूसराय सदर से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे मुसलमान की आबादी कम है? अगर आप मुसलमान की तैसी, जहाँ मुसलमान सबसे ज्यादा संख्या में, वहाँ मुसलमान को किससे खतरा है? बीजेपी है, वो तो खुल्लम खुल्ला हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की सपोर्ट करते हैं, और सेकुलर ताक में छोड़ के रखे हुए हैं सेकुलरिज्म। अगर एआईएमआईएम वो कर रहा है मुसलमानों की बात, तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है। और वो जो है उसमें अभी देखिए जितने भी दलित हिंदू हैं
उस पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी खास करके इतने क्वालिफाइड हैं, उसके सामने नरेंद्र मोदी पिद्दी है, उसके सामने नरेंद्र मोदी क्या है, अनपढ़ है, समझ गया ना। तो एक अनपढ़ अगर इस तरह से अराजकता फैला सकता है, तो उसका ऑपोजिट अगर असदुद्दीन अवैसी बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, तो इसको गोल्डन बना देंगे, इसको गोल्डन। कैसे बनेंगे? उसके लिए वोट चाहिए होगी पूरे देश में। मैं कह रहा हूं किसी तरह से अगर मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये इंडिया को गोल्ड में चेंज कर देंगे, सोने की चिड़िया में चेंज कर देंगे। किशनगंज में मुसलमान के 60% वोट हैं। इस सीट से मुसलमानों का एकजुट वोट इलाके की सियासी धुरी तय करता है। ये वोट कितना इंपैक्टफुल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 58 साल से कोई हिंदू कैंडिडेट इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सका है। किशनगंज के भाईजान का वोट मोदी के पाले में नाम भर का गिरता है। ये इतना नहीं होता कि जीत दिलाते, लेकिन इस बार हवा पहले से बहुत अलग है। मुसलमानों का वोट ओवैसी, राहुल और प्रशांत किशोर के बीच बंटना लगभग तय है। लेकिन ये वोट क्या इतना बढ़ जाएगा कि पहली बार बीजेपी इस सीट पर जीत का झंडा लहरा देगी? क्या ये इतना बढ़ जाएगा कि ओवैसी की पतंग लहरा जाएगी? कांग्रेस बहुत जीतती है यहाँ से, क्या वजह है? असल में यहाँ के लोग जो है बचपन से कांग्रेस मैंडेड है। यहाँ के लोग, क्यों, ऐसा क्या है? यहाँ के दादा परदादा अब्बू सबके जो है ना, सब कांग्रेस मैंडेड लोग हैं। और कांग्रेस जो है एक सेक्युलर पार्टी है, इसलिए लोग कांग्रेस आरजेडी को लोग चाह रहे हैं बिहार में खास करके। नीतीश कुमार से नाराजगी आप लोगों की है? पहले तो नीतीश भी वोट पाते तो रहे हैं यहाँ से। देखिए, नाराजगी इसलिए है कि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो यहाँ के अमन पसंद लोग जिस बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी के पास, बार बार कभी इधर तो कभी उधर। ठीक, जो माहौल है ओबीसी को वोट देना जरूरी है। किसान क्यों, ऐसा क्यों? ओबीसी को देना जरूरी है। कुछ वजह तो बताएं कि भाई इस वजह से। है, उनको भी 2-4 सीट रहेगा, नेता वही मानते हैं हम लोग। यहाँ का किशनगंज में नेता मानते हैं हम लोग, वो मंत्री में नहीं मानते ना हम लोग। कोई सरकार आके कोई किसी का घर में चावल दे के जाएगा। यहाँ का मौजूद किशनगंज में नेता बढ़िया होना चाहिए, एमएलए और जो भी है। यहाँ एमआईएम खड़ा कर देगी पतंग के निशान पे, आप वोट दे देंगे? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस बीजेपी क्या दिया है? कुछ तो दिया नहीं ना, तो हम लोग एमएम को देंगे। अभी कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, अगर कोई कुत्ता के गले में अगर टिकट बांध के भेज देगा तो उन्हीं को वोट देगा। ऐसा क्यों? दे रहा है आदमी। और एमआईएम से हम तो बोल रहे हैं, हर पार्टी के विषय में बोल रहे हैं वही बात। जो पार्टी में जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी एक जानवर के गले में टिकट बांध के भेज देगा तो उसी को वोट करेगा उन लोग। जो पेड़ का जड़ मजबूत ना हो, उनकी फल कोई काम का ना हो। क्या कमजोर कहाँ कमजोर जड़ है एमआईएम के? है ये है, जो करना चाहिए वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो करता है। अभी जितना भी यहाँ पे विवाद फैल रहा है उसी के कारण से हो रहा है। क्या विवाद, जैसे बताएंगे? अगर हिंदू मुस्लिम जात सेक्स ये होते रहता है। पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था। ये 5 साल आने वाला जब से ये एमआईएम आया है तब से जब चालू है। विकास तो होता नहीं है, इसके उंगली करो उसका उंगली करो, यही होता है और कुछ नहीं होता है। किशनगंज पर मोदी की जीत का एक ही इक्वेशन है, मुसलमान वोट 2-3 हिस्सों में बट जाए, हिंदू वोट जुड़ जाए। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 2010 में कांग्रेस को इस सीट पर 38,867, बीजेपी को 38,603 वोट मिले। कांग्रेस ने सीट केवल 264 के मामूली मार्जिन से जीती। आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट को इस सीट पर 22,074 वोट मिले। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 66,522, बीजेपी को 57,913 वोट मिले। बीजेपी 8,609 के मार्जिन से चुनाव हारी। 9,000 हिंदू वोट दूसरे कैंडिडेट में बट गया। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 60,599, बीजेपी को 59,378 वोट मिले। जीत का मार्जिन सिर्फ 1,381 वोट रहा। एआईएमआईएम कैंडिडेट को 41,904 वोट मिले। यानी मुस्लिम वोट जब बटा तो बीजेपी जीत के बहुत करीब पहुंच गई
और हिंदू वोट बटा तो कांग्रेस की जीत का मार्जिन बढ़ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर कलाम है। नूर कलाम साहब, ये बताओ कि क्या वजह है कि यहाँ से कांग्रेस जीतती रहती है, किसी और पार्टी को पसंद नहीं करते आप लोग? नहीं, कांग्रेस अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसको पसंद करते हैं, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है इसलिए नहीं पसंद करता है इस एरिया में। और MIM भी ठीक है, वो भी पार्टी सही है। सबसे अच्छा कांग्रेस है, उसको अगर नहीं देंगे तो इस बार उसको देंगे। उसको क्या नाम उसका, पतंग छाप को। पतंग छाप? हाँ। पहले दिए पतंग छाप को? पतंग छाप को नहीं, कभी नहीं दिए। कभी नहीं दिए? कांग्रेस को दिया। इस बार क्यों लग रहा है कि पतंग को देना चाहिए? सोच रहे उसको, वो जो कब्रिस्तान वाला जो वो मामला था उसमें वो साथ दिया बहुत। वक्फ वाला? हाँ, वक्त वाला मामला है। तो वो तो तेजस्वी ने भी साथ दिया, राहुल गांधी ने? नहीं, उसने ज्यादा दिया। उसने पतंग छाप वाले ने, क्या नाम, ओवैसी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उसने। बीजेपी का अभी तो कुछ नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर बहुत अल्पसंख्यक संख्या है जो मुसलमान है, इसी कारण से बीजेपी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना पसंद है, सबका मतदान करने का अपना रुचि है। हम लोग का शुरू से पसंद है बीजेपी पार्टी। बीजेपी? हाँ, जो भी आए, जिस पार्टी से जुड़ेगा उसी पार्टी को वोट मिल जाएगा। बीजेपी से ही जुड़ेगा? हाँ। बीजेपी जीतती नहीं है लेकिन? ना जीते कोई बात नहीं, सरकार तो हम लोग का है ना, हो क्या टेंशन है। किशनगंज सीट पर कांग्रेस 12 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सीमांचल की इस सीट पर ओवैसी की सबसे ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि पहली बार इस सीट से हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार में अपना खाता खोला था। 2019 के उपचुनाव में AIMIM कैंडिडेट कमरुल होदा को 70,469 वोट मिले, बीजेपी की स्वीटी सिंह को 60,265 और कांग्रेस की सईदा बानो को 25,285 वोट मिले थे। 2020 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी कर ली, लेकिन इस बार सिचुएशन 2020 से बहुत अलग है। लोगों की नजर ओवैसी पर टिकी हुई है। कमरुल होदा दिखा चुके हैं कि मुसलमान का वोट भी बढ़ सकता है, दूसरी पार्टी की जीत का रास्ता भी निकल सकता है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन। मोहम्मद सद्दाम हुसैन, ये बताए कि क्या है किशनगंज में, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया था, उससे पहले MIM भी जीती। MIM भी कुछ कर पा रही है या फिर कांग्रेस का गठबंधन यहाँ हावी है? और लास्ट बार से तो इस बार MIM का बहुत ही हवा चल रहा है। सभी आदमी का कहना है कि इस बार फिर से हम लोग को लास्ट मौका दे और MIM का जनता मतलब ये बनकर कैंडिडेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे भाई अगर हमें, क्योंकि MIM तो सरकार नहीं बना पाएगी, गठबंधन सरकार बना सकता है, तो हम सीधा गठबंधन को देंगे। लेकिन सभी जनता का यही कहना है कि अगर इस सीमांचल क्षेत्र में कोई भी पिछड़ा हुआ बात होता है तो कोई भी कैंडिडेट आके आवाज नहीं उठाते हैं। इसका आवाज जो भी उठाते हैं तो MIM का ही पार्टी आके मतलब आवाज उठाते हैं। पसंद इनको तो ओवैसी साहब है, आपको कौन पसंद? होनी चाहिए, इसलिए कि AIM ने हम लोगों के हित में काम किया है, और जितने भी तेजस्वी यादव हैं और भी जन स्वराज वाले हैं, प्रशांत किशोर, इन्होंने इन सब जो है मुसलमान को मिलकर के धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी परसेंटेज यहाँ 18% है और 11 यादव समाज में 11 या कितना ऐसी कुछ परसेंटेज है, फिर भी हम लोगों को मुसलमान को उसमें गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, हम लोग हिस्सेदारी पे बात करते हैं। हम लोग किसी का दरी बिछाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मुसलमानों का हक बनता है कि मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। और अवैसी साहब जो हैं तलाक के मीटर पर, अजान की मीटर पर, नमाज के मीटर पर, दाढ़ी के मीटर पर, टोपी के मीटर पर, हर चीज पर बोलते हैं। जब अवैसी साहब हर चीज के मीटर पर बोलते हैं तो हम लोगों को अवैसी साहब को ही वोट देना चाहिए। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि भाई मुसलमानों की आवाज हम भी उठाते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम उठाते हैं, तो किसको कहिएगा फिर? नहीं तो हम तेजस्वी साहब से बोलना चाहते हैं कि वो जब अब्दुल बारिक साहब सिद्दीकी जो इतने बड़े लीडर हैं, तो उसको आपने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुस्लिम का तो सबसे ज्यादा बड़ा आबादी है सीमांचल में, तो उसको आप उस समय, जिस समय ये बात चल रही थी कुछ समय पहले, तो उस समय अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को उसने बनाया नहीं। तो आप किस पर ये कर रहे हैं? हम आप पर कैसे विश्वास करें? कि पद मिले मुसलमानों को। मुसलमानों को पद, उप मुख्यमंत्री मुसलमान का ही होना चाहिए पूरे बिहार में। आप MIM को चाह रहे हैं? हाँ, और डॉक्टर साहब को चाह रहे हैं। बताओ कि कांग्रेस का रहा है ना दबदबा यहाँ काफी, दबदबा तो कांग्रेस का कुछ है नहीं। कुछ हमारे लोग ऐसा रात में हवा कर देते थे कि MIM को वोट दोगे तो भाजपा जीत जाएगी, बस यही हवा में कांग्रेस को सब मुसलमान वोट दे देते हैं। बिहार के किशनगंज में इस वक्त सबसे ज्यादा शोर SIR का मचा हुआ है। एंटी मोदी माहौल बनाने के लिए मुस्लिम बस्तियों में लाउड स्पीकर ऑन है। इस शोर में AMU की ब्रांच, रोजगार, पलायन और बाढ़ का मुद्दा दब चुका है। सियासत
हिंदू मुसलमान के बीच झूल रही है और भाईजान की बस्तियों में हवा कुछ अलग चल रही है। कौन आपको लग रहा है कि इस बार ज्यादा जो है वो ज्यादा प्रभावशाली पार्टी है? एमआईएम है, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, जेडीयू या बीजेपी है? इसमें जो है आपका किशनगंज में इसमें जो कांग्रेस का पल्ला ये है भारी है, क्योंकि हम जो है पूरा इलाका में घूमते हैं। अच्छा। मेरा ये जो मस्जिद का काम, ट्यूबवेल सब का काम हम करवाते हैं। ये मस्जिद हम लोग बनवाए हैं। ठीक है। तो हम इलाका में घूमते हैं। तो कांग्रेस का पलड़ा क्यों भारी दिखता है? क्या बातें होती है? नहीं, इधर देखते हैं कि कांग्रेस का ज्यादा चाहने वाले ज्यादा हैं, देख रहे हैं। और ओवैसी क्या, दुनिया ओवैसी क्या? हाँ, उनके भी हैं, उनके भी हैं। यही दोनों के हैं इसमें। बीजेपी और जेडीयू के नहीं है? नहीं, बीजेपी का जेडीयू का कोई वोट नहीं देगा उनको? नहीं। तो जुबैर साहब, आपको भी कांग्रेस ज्यादा बढ़िया लगती है या एमआईएम? जी, हमेशा हम लोग कांग्रेस चलाए हैं और कांग्रेस रहेगा। कांग्रेस ही को देते हैं आप? जी। एमआईएम को नहीं दिया आपने? नहीं दिए हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, तमाम बातें, कुछ नहीं। वो आने दीजिए ना, वो आएगा, आने दीजिए, उसका काम है आने का। मगर हम लोग का है कांग्रेस ही रहेगा हमेशा। क्यों, क्या देती है कांग्रेस ऐसा? हम लोग को ये दे रहा है कि हम लोग सब मिलके भाई का जैसा रहते हैं यहाँ। अच्छा। हम लोग का लड़ाई नहीं चाहिए, हमको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम लोग सब भाई का जैसा। पार्टी झगड़ा कराती है? जैसा हो गया, बीजेपी हो गया, वो भी सर अपने जात के लिए मर रहा है। अवैसी जो है वो भी अपनी जात के लिए मर रहा है, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। किशनगंज का मुसलमान वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर हर बार की तरह ये एकजुट होकर पड़ा तो बीजेपी की जीत मुश्किल है, लेकिन अगर इसमें ओवैसी पीके का हिस्सा बटा तो चांस बनते हैं।